हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे DT+B TGT एग्ज़ाम डेट के बारे में, जिसका कि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका एग्ज़ाम कब है। तो इसका एग्ज़ाम कब है? सितंबर में है, जो कि बहुत ही कम टाइम हमारे पास है। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, कौन सा डेट हमारे पास है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें और बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से करें, जिससे कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो हम मैथ्स मेल और मैथ्स फीमेल के लिए हम देख लेते हैं कि कब है एग्ज़ाम डेट, जो कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तभी हम उतने दिन में प्रिपरेशन हम अपना टारगेट बना सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। तो हमारा जो TGT मैथ्स मेल है, उसका जो एग्ज़ाम डेट है 2 दिन है, 2/9/2021 है और 4/9/2021 है। 2 डेज़ हैं, 2 दिन है। फिर TGT मैथ्स फीमेल का एग्ज़ाम डेट कब है वो हम देख लेते हैं। तो TGT मैथ्स फीमेल का जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 दिन रखा गया है। कब है? तो 10 को है, 11 को है और 13 को है। 10 को TGT मैथ्स फीमेल के लिए है, फिर 11 को है TGT मैथ्स फीमेल के लिए, फिर TGT मैथ्स फीमेल के लिए है 13 को। 3 दिन है। तो आप लोग कहीं नोट करके रख लो इस एग्ज़ाम डेट को। तो अब हम डिस्कस करते हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिनका भी सब्जेक्ट है वो अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उनका डेट जो है, एग्ज़ाम डेट कब है। इसका मैं लिंक टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी। ये PDF जो है वो डाल दूँगी मैं, वहाँ से आप इसे आराम से देख सकते हो यहाँ से। और ये रूल रेगुलेशन वगैरह है तो वो आप आराम से पढ़ सकते हो वहाँ से। तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए या फिर हम किस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन करें जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए हमें इसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे पहले हम ये पैटर्न जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। ऐसे मैंने सिलेबस और पैटर्न पे वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, हमें तुक्का नहीं लगाना है एक भी क्वेश्चन का। फिर है इसमें जो है टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 200 होते हैं। 200 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं। 100 मार्क्स में, 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, उसमें जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल सब्जेक्ट्स। और दूसरा जो हमारे पास दूसरा जो होता है सेक्शन, उस दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट से, वो हमारा सब्जेक्ट से होता है। तो जनरल सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल सब्जेक्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और GS GK जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हमारा क्या क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है और जनरल स्टडीज़ से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट जो हमारे पास है, जो जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है उससे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स में। अब 100 भी 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। 90 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं और 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो टीचिंग मेथडोलॉजी से होते हैं। तो ये पार्ट क्या होते हैं, थोड़े इजी होते हैं। तो हम यहाँ से 5 से 7 मार्क्स यहाँ से आराम से ला सकते हैं। तो ये हो गया पैटर्न का, ये हमारे पास हो गया पैटर्न कैसा होगा एग्ज़ाम का। अब हम ये देखते हैं कि हम कहाँ से, किस पार्ट का प्रिपरेशन हमें अच्छे से करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास GK GS जो है
इसमें करंट अफेयर्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हर जो सेक्शन है वो कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो ईच जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो 20 के होंगे, इंग्लिश के भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में भी 20 मार्क्स के होंगे, और ईच सेक्शन बने हुए होंगे 20 के ईच सेक्शन बने हुए होंगे। सेक्शन पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास ये सेक्शन होंगे, ईच सेक्शन होंगे, वो क्या होंगे, 20 मार्क्स के ईच सेक्शन होंगे। तो जैसे सेक्शन ए बी सी, तो हम जैसे कि 20 क्वेश्चन हमने कर लिया तो ही हम दूसरे नेक्स्ट सेक्शन पे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए तो फर्स्ट में जो पहले वाला सेक्शन है प्रीवियस, हम वहाँ पे नहीं आ सकते। मगर अगर क्वेश्चन हमारे पास 20 के अंदर जो क्वेश्चन है, मान लो कि 1 से लेकर के 20 है, तो 20 से 20 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। हम मान लें कि हम 5th क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, हमने 5th क्वेश्चन नहीं बनाया है तो 5th पे हम जाना चाहते हैं, तो हम 5th पे जा सकते हैं, वहाँ से फिर 20 पे आ सकते हैं। मगर हमारा अगर सेक्शन चेंज हो गया तो फिर हम सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर हर सेक्शन में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 20 के सेक्शन होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के हों या फिर जनरल सब्जेक्ट के हों। तो सब्जेक्ट में भी 20 क्वेश्चन, जैसे 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 20 के ही होंगे सेक्शन, हर सेक्शन 20 के ही होंगे। तो ये देखना है। और फिर हम ये अब देखते हैं कि हमने हिंदी में देखा कि हिंदी इंग्लिश के लिए है हमारे पास 20 मार्क्स। तो हम हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनका हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और ये जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल जीके जो है, उसमें करंट अफेयर्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो तो लगभग बन जाएंगे। मगर करंट अफेयर्स का कहीं से भी पूछा जाता है तो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, तो इनको आप स्किप करके ही चलिए, क्योंकि विद इन 1 मंथ ये हमारे लिए क्या हो सकता है कि टाइम टेकिंग हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है इसमें। तो हम करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देंगे। अगर हम बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम कम टाइम में जो हमारा सब्जेक्ट क्लियर होता है उनको हम क्लियर करेंगे। जैसे हिंदी इजी होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आप जनरल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो इन पार्ट्स को तो आप पढ़ ही रहे होगे, तो इसलिए इन पार्ट को आप आसानी से कर सकते हो। कम टाइम में भी आप अगर कम टाइम भी डेली दो, 1 आवर्स भी अगर आप इनमें दे दो, 2 आवर्स, 1-2 आवर्स, तो काफ़ी हैं इनके लिए। ये आराम से प्रिपरेशन हो सकता है। और सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मैथ्स है। मैथ्स है तो मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा टाइम देना होगा। मगर हमें दोनों पार्ट को इक्वली टाइम देना होगा, हमें दोनों पार्ट को इक्वली वैल्यू देना होगा। टाइम तो कम ज़्यादा दे सकते हैं बट वैल्यू हमें इक्वली देना है, क्योंकि 40 मार्क्स 40% जो हैं वो क्या है, क्वालिफाइंग है, फर्स्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी। तो 40 तो लाना ही है, तो हमें वैल्यू देने होंगे। और हमें अगर मार्क्स लाना है अच्छे से तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी हम स्कोर कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इनको दोनों को ध्यान देना है। आप यहाँ से जैसे 80 मार्क्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 80 मार्क्स हो गया, तो 80 में से हम 50 तो ला सकते हैं आराम से यहाँ से, तो हमारा 50 तो फिक्स हो गया। 50 अब हम मैथ्स में अगर 50 ले आएँ तो हमारा कितना हो जाता है, हमारा हो जाएगा 100। हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि कट ऑफ से ज़्यादा ही होगा। हमारे पास 80 to 90 कट ऑफ जाता है तो हमारा ज़्यादा ही होगा। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हो। अब आता है बात कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट का आता है कि सब्जेक्ट में हम कहाँ से तैयारी करें। तो
हमारे पास है मैथ्स। तो मैथ्स में जो है वो 9 टू ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आता है। तो हम ग्रेजुएशन को हम यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि 1 महीने का टाइम है। अगर आपका प्रिपरेशन पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेजुएशन का टॉपिक देख सकते हो। बाकी अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आप ग्रेजुएशन का टॉपिक स्किप कर दो, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम स्किप भी कर सकते हैं। तो और हमारा इसमें बेस्ट प्रिपरेशन हो सकता है अगर हम यहाँ स्किप करें। तो यहाँ हम 70 मार्क्स में अच्छे से अगर प्रिपरेशन करें तो 50 तो हम आराम से ला सकते हैं, 50 हम आराम से ला सकते हैं। तो इसलिए स्किप करना ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं कि 9th टू 12th हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैथ्स के सेक्शन है तो उनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो 9th टू 12th कैसे प्रिपरेशन करें जिससे कि बहुत ही हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, आप NCERT जो है वो लाइन वाइज पढ़ो, जितना हो सके टाइम मिले आप अच्छे से उसको समझो। मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि NCERT में क्वेश्चंस हैं ही नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस मत करो, बट चैप्टर जितने भी हैं उनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि DSSB में जब भी देखोगे NCERT बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। तो NCERT जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो कि छोटे छोटे पॉइंट्स को। और रही बात प्रैक्टिस के लिए कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें जिससे कि हमें समझ में आए, तो प्रैक्टिस के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो कि 9 टू 12th RD शर्मा की बुक आती है सब्जेक्ट क्लास के लिए। ना ही मैं ये जी वगैरह के लिए जो RD शर्मा ऑब्जेक्टिव आती है उनका मैं नहीं कह रही, मैं कह रही कि क्लास के लिए जो 9 टू 12th क्लास के लिए जो RD शर्मा बुक आती है उसका जो ऑब्जेक्टिव है आप उनको सॉल्व कर लो। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप सॉल्व कर लो। अब आप ये कहोगे कि उनमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस होते, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि रिपीटेड होंगे, सेम तरह के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ जो नंबर्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो अच्छा है कि प्रिपरेशन हो जाएगा, या फिर आप उनको अगर आपको आ गया है तो उनको स्किप भी कर सकते हो। तो वहाँ से अगर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली मार्क्स ला सकते हो, अगर आपका प्रिपरेशन वहाँ से है। अगर आप वहाँ से भी और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि RS अग्रवाल की बुक आती है, NDA करके RS अग्रवाल की बुक आती है, आप उनको सॉल्व कर लो। उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से ध्यान दे कर के सॉल्व करो। आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको मिल गया, आप बना लोगे। तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो ये RS अग्रवाल की बुक आती है एक NDA करके, आप उनको सॉल्व कर लो। और मैं आपका क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो मेरे से जितना भी बनेगा मैं आपके लिए हेल्प करूँगी। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर के आऊँगी टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। आपका हेल्प हो सकता है, जितना भी हो सकता है मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाऊंगी। और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस बने हुए हैं जो कि DSSB के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं, तो आप वहाँ से भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना हो तो। क्योंकि 11th-12th के मोस्टली टॉपिक पे वीडियोज़ बने हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।